पुरी की पवित्र रेत में, जहां सागर धरती को चूमता है, जहां हर कण में आस्था सांस लेती है, वहां एक कथा है। केवल लकड़ी और मूर्तियों की नहीं, बल्कि चमत्कारों की, भक्ति की और दिव्यता की निरंतर उपस्थिति की। आइए मेरे साथ एक रहस्यमय अतीत की यात्रा पर चलें, जहां जन्म हुआ भगवान जगन्नाथ के पवित्र रूपों का। बहुत समय पहले प्राचीन ओडिशा के राज्य में इंद्रद्युम्न नामक एक धर्मनिष्ठ राजा रहता था। वो युद्धों का नहीं, भक्ति का राजा था। हर रात वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करता था, एक ऐसा मंदिर बनाने की कामना से जो युगों तक अडिग रहे। एक रात उसकी प्रार्थना सुनी गई। भगवान विष्णु स्वयं स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, मुझे खोजो नील माधव के रूप में, जो जंगलों में छिपा है। राजा ने तुरंत अपने लोगों को पूरे देश में भेजा। घने जंगलों में, उफनती नदियों के पार उन्होंने खोज की, पर सफलता मिली एक साधारण पुजारी विद्यापति को। उसने नील माधव को पाया। एक आदिवासी मुखिया विश्ववासु उसे गुप्त रूप से पूछता था। विश्ववासु संकोच में था। उसने कहा, मैं मूर्ति दिखाऊंगा, पर तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। बुद्धिमान विद्यापति ने अपनी चादर में सरसों के बीज छुपाकर रास्ते में गिरा दिए। हफ्तों बाद उगी हुई पौधों ने रास्ता दिखाया। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे, नील माधव गायब हो चुके थे। राजा दुख में ध्यानस्थ हो गए। फिर भगवान विष्णु बोले, घबराओ मत, मुझे पाओगे एक दिव्य काष्ठ के रूप में, पुरी के किनारे। और ऐसा ही हुआ। एक दिव्य लकड़ी समुद्र से बहती हुई आई, जिस पर चक्र, शंख, गदा और कमल के चिन्ह थे, पर उसे कोई तराश नहीं सका। तभी एक वृद्ध बढ़ई प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन 21 दिनों तक कोई मुझे परेशान न करे। राजा ने सहमति दी। दिन रात कमरे से हथौड़े की आवाजें आती रहीं। पर जैसे जैसे दिन बीते, आवाजें बंद हो गईं। भय फैल गया। रानी और मंत्री राजा से गिड़गिड़ाए। आखिरकार दरवाजा खोला गया। बढ़ई गायब था। अंदर थे 3 दिव्य स्वरूप। जगन्नाथ अधूरी भुजाओं के साथ मुस्कुराते हुए, बलभद्र बलवान और विशाल, सुभद्रा कोमल और शांत। मूर्तियां अधूरी थीं, फिर भी परिपूर्ण। राजा घुटनों के बल गिर गए। उन्होंने समझा, ईश्वर की महिमा मनुष्य की कल्पना से परे है। उस रात फिर भगवान विष्णु बोले, यही मेरे सच्चे रूप हैं, मुझे ऐसे ही पूजो। मैं रूप से परे हूं, जाति से परे और हर भेद से परे। और इस तरह राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में भव्य मंदिर बनवाया। तब से आज तक दुनिया भर से भक्त वहां आते हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के चरणों में शीश नवाने, क्योंकि यहीं अधूरे रूप हमें पूर्णता का संदेश देते हैं। ईश्वर पूर्णता में नहीं, प्रेम, आस्था और समर्पण में बसता है। आज भी पुरी की व्यस्त गलियों में, रथ यात्रा के जय घोषों के बीच, वो चमत्कारी आत्मा जीवित है। भगवान जगन्नाथ की अधूरी भुजाएं सारी दुनिया को गले लगाती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची पूर्णता रूप में नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास में है। इस पवित्र यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। जब तक जगन्नाथ जी की कृपा आप पर बनी रहे।